मैं ये नहीं कह रही सारे पॉलिटिशियंस खराब हैं, पर आप ज़्यादातर देखिए तो भारत में समाज के सबसे बदतर लोग पॉलिटिक्स में आते हैं। जब भगवान श्री राम का वनवास हुआ था तो उनके भाई भरत ने उनकी खड़ाओं को सिंहासन पर रखकर अपना शासन चलाया था। फर्जी आरोप लगाए गए, उनको एक झूठे मुकदमे में 6 महीने तक जेल में रखा। हम लोग मिलके दिल्ली के लोगों के साथ अरविंद केजरीवाल जी को फिर से दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाए। दिल्ली के लोगों की रक्षा करना कि भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र रचकर दिल्ली के लोगों की फ्री बिजली, अच्छे स्कूल, मोहल्ला क्लिनिक में इलाज बंद ना कर दे, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं। आज दिल्ली की सियासत में हलचल तेज है। मुख्यमंत्री के पद पर विराजमान अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे चुके हैं और एक बार फिर दिल्ली की कमान महिला मुख्यमंत्री के हाथ में है। अब आतिशी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होंगी। दिल्ली की राजनीति में कब आतिशी का कद इतना ऊंचा हुआ, कैसे आतिशी राजनीति में आई और ये सफर कैसे शुरू हुआ, चलिए आज बात करते हैं दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी के विराट व्यक्तित्व पर। आतिशी का जन्म दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर विजय कुमार सिंह और तृप्ति वाही के घर हुआ था। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा नई दिल्ली के स्प्रिंगडेल स्कूल से की है। उन्होंने सेंट स्टीफन कॉलेज में इतिहास में ग्रेजुएशन और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में शेविंगिंग स्कॉलरशिप से मास्टर्स डिग्री हासिल की है। कुछ साल बाद उन्होंने शैक्षिक अनुसंधान में रोड्स स्कॉलर के रूप में ऑक्सफोर्ड से अपनी दूसरी मास्टर्स डिग्री हासिल की। उन्होंने मध्य प्रदेश में एक छोटे से गांव में 7 साल बिताए, जहां वो जैविक खेती और प्रगतिशील शिक्षा प्रणालियों से जुड़ी रहीं। उन्होंने वहां कई गैर लाभकारी संगठनों के साथ काम किया, जहां उनकी पहली बार आम आदमी पार्टी के कुछ सदस्यों से मुलाकात हुई और वो पार्टी की स्थापना के समय ही शामिल हो गई। आतिशी आपकी स्थापना के समय से पार्टी में शामिल हुई। वो 2013 के विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी की घोषणा पत्र मसौदा समिति की प्रमुख सदस्य थी। उन्होंने पार्टी के गठन के लिए शुरुआती दौर में इसकी नीतियों को आकार देने में अहम भूमिका निभाई थी। इसके अलावा आतिशी ने पार्टी प्रवक्ता के तौर पर दमखम से पक्ष रखा। केजरीवाल की तरह वो मनीष सिसोदिया की भी करीबी रहीं। उन्होंने जुलाई 2015 से अप्रैल 2018 तक दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री रहे मनीष सिसोदिया के सलाहकार के तौर पर काम किया और उनकी गैर मौजूदगी में शिक्षा मंत्रालय का भी काम संभाला। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का स्तर सुधारने के लिए कई योजनाओं पर काम किया। आतिशी को 2019 में लोकसभा चुनाव में पूर्वी दिल्ली से पार्टी का उम्मीदवार बनाया गया, लेकिन वो बीजेपी के प्रत्याशी गौतम गंभीर से लगभग 4.5 लाख मतों से हार गई थी। खैर, साल 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में उन्होंने पार्टी के टिकट पर कालकाजी क्षेत्र से चुनाव जीता। उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार धर्मवीर सिंह को 11,393 वोटों से हराया था। पार्टी में आतिशी के बढ़ते सियासी कद का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 2020 के चुनाव के बाद उन्हें आम आदमी पार्टी की गोवा इकाई का प्रभारी बनाया गया और अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से उन्हें अपने सबसे भरोसेमंद सिपहसालार की जगह दी गई। दिल्ली पुलिस से भिड़ना हो या फिर केंद्रीय जांच एजेंसियों की छापेमारी के दौरान तमतमाना, पार्टी का रुख बनाना हो या फिर एमसीडी के स्कूलों में छापेमारी का निरीक्षण करने की वजह से आतिशी सोशल मीडिया पर छाई रही। हाल ही में जब केजरीवाल तिहाड़ जेल में थे और स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा फहराया जाना था, तब उन्होंने अपनी जगह आतिशी का नाम आगे बढ़ाया था और उपराज्यपाल को चिट्ठी लिखी थी। केजरीवाल ने खुद पर गिरफ्तारी की तलवार लटकने से पहले ही आतिशी को न सिर्फ 9 मार्च 2023 को कैबिनेट मंत्री बनाया था, बल्कि सबसे ज्यादा मंत्रालय भी दिए। आतिशी न सिर्फ दिल्ली सरकार में इकलौती महिला मंत्री हैं, बल्कि उनके पास इस वक्त दिल्ली सरकार में सबसे ज्यादा मंत्रालय भी हैं। वो शिक्षा विभाग, पीडब्ल्यूडी, जल विभाग, राजस्व योजना और वित्त विभाग संभाल रही हैं। महिला वोट और महिलाओं से जुड़े केजरीवाल के आगे के वादों को ध्यान में रखते हुए भी आतिशी का नाम अहम माना जा रहा है। अब आतिशी दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बन गई हैं।
और इस समय देश में दूसरी महिला मुख्यमंत्री हैं। उनके अलावा सिर्फ ममता बनर्जी हैं जो पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री का पद संभाल रही हैं। खैर, अब आतिशी इन जिम्मेदारियों को पूरा कर पाएंगी या नहीं? आगामी दिल्ली चुनाव से पहले क्या आम आदमी पार्टी के लिए आतिशी कुछ कमाल करके दिखा पाएंगी? ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। देखते रहिए एबीपी लाइव।